तो टुडे स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में। और नेटवर्क प्रोटोकॉल की जब बात करें तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं सेट ऑफ रूल्स की, जो नेटवर्किंग को पॉसिबल करवाता है, जो कम्युनिकेशन को पॉसिबल करता है नेटवर्क इन्वायरमेंट में। क्योंकि हमारे नेटवर्क में जब भी हम लोग नेटवर्क कर रहे हैं देन देयर आर वैरायटीज ऑफ डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस हैं और बहुत तरह तरह के डिवाइसेस हैं, अलग अलग टाइप के। तो वो लोग सारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, देन वी नीड टू यूज सम रूल्स। हमें कुछ रूल्स की जरूरत होती है जिसको यूज करके वो सारे डिवाइसेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो फॉर दैट भी हम लोग क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। हमारे पास है टीसीपी आईपी, देन प्रोटोकॉल्स हैं एफटीपी, पीपीपी, एचटीटीपी, एसएमटीपी एंड पीओपी3। अभी ये सारे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं अभी हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रोटोकॉल है टीसीपी आईपी। तो यहाँ पे टीसीपी आईपी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो चीजें हैं, टीसीपी एंड आईपी। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी जो है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो टीसीपी एंड आईपी दोनों जो हैं इस प्रोटोकॉल के अंदर अलग अलग काम करते हैं। टीसीपी क्या है, वो एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और वो सबसे पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करता है थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड हैंडशेकिंग। और वहां पे हम लोग यूज करते हैं आरटीएस, सीटीएस एंड एक्नॉलेजमेंट। एक बार जब हमारे पास कनेक्शन आ गया है, कनेक्शन बन गया है, उसके बाद डेटा को नेटवर्क में अलग अलग साइज के पैकेट्स में डिवाइड करके डेटा को भेजा जाता है और उन्हें हम लोग बोलते हैं डेटाग्राम्स। जब सारे डेटा जो है रिसीविंग एंड पे पहुंच जाते हैं तो वहां पे फिर से रीअसेंबलिंग ऑफ डेटा होती है ताकि डेटा जो है इट बिकम्स मीनिंगफुल। अदरवाइज सारे डेटा जो है डिफरेंट सीक्वेंस में वहां पे जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट डेटा जो है वो रीअसेंबल किया जाए इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। अभी इसके बाद हमारे पास है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द एड्रेस ऑफ ईच कंप्यूटर एंड परफॉर्मिंग राउटिंग। आईपी प्रोटोकॉल क्या करता है, हर एक डेटाग्राम पैकेट को एक पर्टिकुलर एड्रेस प्रोवाइड करता है जिसके वजह से उसकी राउटिंग जो है वो काफी आसान हो जाती है और डेटा जो है वो डेस्टिनेशन पे ही जाता है। इस तरह से ईच पैकेट इज असाइन्ड विद डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और टीसीपी और आईपी दोनों मिला के नेटवर्क में कम्युनिकेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज एफटीपी। एफटीपी क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म है एफटीपी का, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे क्या हो रहा है, इट अलाउज ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, like uploading of from file to local machine to web server। यदि मुझे कंप्यूटर्स में फाइल्स को भेजना है, शेयर करना है, सेंड करना है, खास करके उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज हो रहा हो। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, एक सर्वर है और क्लाइंट जो है सर्वर में फाइल भेजना चाहता है, तो हम लोग एफटीपी का यूज कर सकते हैं एज ए सर्विस। और एफटीपी सर्विस को यूज करने वाले सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि फाइल जिला। क्या क्या एडवांटेज हैं एफटीपी यूज करने के, यूजफुल टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम अदर नेटवर्क टू अनदर। हम लोग एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में फाइल्स को बहुत इजीली भेज सकते हैं। इट इज एन इफेक्टिव वे टू गेट जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड ग्रुप टू कोऑपरेट ऑन ए प्रोजेक्ट। यदि जो लोग काम कर रहे हैं वो अलग अलग लोकेशंस पे हैं तो एफटीपी के थ्रू वो लोग अपने फाइल्स को शेयर कर सकते हैं एक सेंट्रलाइज लोकेशन में। एंड इट्स ए वेरी पॉपुलर वे टू अपडेट वेबसाइट्स। एफटीपी का यूज बहुत ज्यादा कहाँ पे होता है, वेबसाइट्स को अपडेट करने के लिए। एफटीपी जो है इट जस्ट नॉट ए प्रोटोकॉल, ये सिर्फ एक नेटवर्क का रूल नहीं है,
बट ऑल्सो ए प्रोग्राम और कमांड जो कि हम लोग किसी भी कंप्यूटर से स्टार्ट कर सकते हैं और सारा काम कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोटोकॉल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पीपीपी। अभी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल किस लिए यूज करते हैं? ये हम लोग डेटा लिंक लेयर में यूज करते हैं। नेटवर्किंग में सेकेंड लेयर में आता है डेटा लिंक लेयर। वहां पे हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज करते हैं, जो कि मल्टीपोल प्रोटोकॉल के डेटा को ट्रांसफर करता है बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड कंप्यूटर्स। हमारे पास यदि एक से ज्यादा कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं अलग अलग प्रोटोकॉल्स को यूज करते हुए, तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या करेगा, उन दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है। It is a byte-oriented protocol that is widely used in broadband communication having heavy loads and high speed. यहाँ पे डेटा जो जाएगा वो बाइट के फॉर्म में जाएगा, ना कि बिट के फॉर्म में, और एक साथ एटलीस्ट 8 बिट ऑफ डेटा जरूर जाएंगे। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारे पास HTTP। HTTP इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसलिए हम क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज टू ट्रांसफर ऑल द फाइल एंड अदर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। इसका यूज होता है डेटा को भेजने के लिए फ्रॉम वन कंप्यूटर, मोस्टली एक सर्वर से भेजने के लिए क्लाइंट में। जब हम लोग नेटवर्क में इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं और वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़े हुए हैं, हम लोग वेब ब्राउजर्स का यूज कर रहे हैं इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए, तो वेब ब्राउजर जो है HTTP के प्रोटोकॉल को यूज करता है कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए और कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। क्लाइंट जो है इट सेंड्स ए रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल एंड देन सर्वर रिस्पॉन्ड बैक टू द क्लाइंट यूजिंग HTTP। सर्वर जो है तो वी आर स्टडिंग अबाउट HTTP, जो कि एक प्रोटोकॉल है जो कि हम लोगों को इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए हेल्प करता है। जब भी हम लोग वेब ब्राउजर को यूज करते हैं टू ब्राउज इंटरनेट, देन देयर द वेब ब्राउजर, वो लोग सबसे पहले HTTP प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं टू सेंड द रिक्वेस्ट, एंड वंस द रिक्वेस्ट इज सेंड द सर्वर इट इज सेंडिंग बैक द डेटा। सर्वर जो डेटा सेंड कर रहा है वापस क्लाइंट को, वो भी HTTP प्रोटोकॉल को यूज करके कर रहा है। HTTP इज स्टेटलेस प्रोटोकॉल। हम लोग HTTP का यूज कैसे करते हैं? हम लोग प्रोटोकॉल का नाम लिखते हैं HTTP, देन वी गिव 2 colons, देन www.google.com। तो यहाँ पे HTTP जो हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग को HTTP प्रोटोकॉल को यूज करके इस कम्युनिकेशन को, चाहे रिक्वेस्ट हो चाहे रिस्पॉन्स हो, दोनों को फुलफिल करना है। नेक्स्ट वन इज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Simple mail transfer protocol, what it says, SMTP, it's a communication guideline that allows software to transmit an electronic mail over internet. SMTP का यूज करते हैं हम लोग इंटरनेट को सेंड करने में, फ्रॉम आवर क्लाइंट टू डिफरेंट क्लाइंट्स। हो सकता है हम लोग जीमेल यूज कर रहे हो एंड द अदर पार्टी इट्स यूजिंग रेडिट मेल और याहू मेल, एंड देन टू सेंड द डेटा द एंटायर प्रोसेस इज लाइक यू विल यूज, हम लोग सबसे पहले अपने क्लाइंट का यूज करेंगे, जीमेल का यूज करेंगे ईमेल को ड्राफ्ट करने के लिए। जब वो ईमेल ड्राफ्ट हो जाएगा, देन व्हेन यू सेंड द मेल, देन इट विल गो टू द मेल सर्वर। वो मेल जो है सबसे पहले ईमेल के सर्वर पे जाता है। ईमेल के सर्वर पे जाने के बाद फ्रॉम जीमेल सर्वर इट विल गो टू द रेडिट मेल सर्वर। वो रेडिट मेल के सर्वर पे जाएगा और फिर रेडिट मेल के सर्वर से लेके रेडिट मेल के क्लाइंट तक उसको पुश किया जाएगा। So there are many protocols which are being used here.
पोर्ट्स क्या यूज करते हैं, पोर्ट नंबर 25 फॉर नॉन इनक्रिप्टेड अनसिक्योर्ड एंड पोर्ट 465 फॉर इनक्रिप्टेड एंड सिक्योर मेल कम्युनिकेशन। अभी नेक्स्ट है POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। Post Office 3, it's a client server protocol in which email is received and held for you by इंटरनेट सर्वर। यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का इंटरनेट को रिसीव करने के लिए, इंटरनेट को अपने मशीन में डाउनलोड करने के लिए। इसके लिए हम लोग टाइम टू टाइम अपने ईमेल्स को चेक कर सकते हैं यूजिंग दिस क्लाइंट, एंड जो भी हमारे पास न्यू मेल्स आए हैं उनकी एक लोकल कॉपी हमारे पास डाउनलोड हो सकती है यूजिंग दिस पासवर्ड POP3 प्रोटोकॉल। कैसे यूज कर सकते हैं, तो हमें यूज करना होगा सॉफ्टवेयर लाइक आउटलुक, जिसके थ्रू हम लोग सारे मेल्स को, जितने भी मेल्स हैं वेदर इट्स जीमेल और याहू मेल और रेडिफ मेल, सबको एक कॉमन जगह पे हम लोग रख सकते हैं। और वो प्रोग्राम जो है आउटलुक का प्रोग्राम टाइम टू टाइम सारे मेल बॉक्सेस को चेक करके जो भी अनरीड मैसेजेस हैं उसको डाउनलोड करके हमारे लिए अवेलेबल करा सकता है। ये पोर्ट नंबर 110 पे यूज किया जाता है फॉर अनसिक्योर्ड ईमेल कम्युनिकेशन, और पोर्ट नंबर 990 पे यूज करते हैं इनक्रिप्टेड एंड सिक्योर्ड कम्युनिकेशन। उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट प्रोटोकॉल है VoIP। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो एक काफी रिसेंट एडिशन है प्रोटोकॉल्स के अंदर में, जहाँ पे हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं डेटा के साथ वॉइस के पैकेट्स को सेंड करने के लिए। और इसको यूज करके हम लोग इंटरनेट को यूज करके अभी टेलीफोन कॉल कर सकते हैं, टेलीफ्रेंसिंग कॉल कर सकते हैं। एंड इट इज अ प्रोसेस प्रोटोकॉल that enables voice communication over the internet through compression of voice into data packets। ये क्या करता है, हम लोगों को वॉइस के थ्रू कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है। और वो वॉइस कैसे मूव करता है, जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी डेटा पैकेट। जैसे डेटा पैकेट मूव करते हैं वैसे वॉइस पैकेजेस भी नेटवर्क में मूव कर सकते हैं और हमारे कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। इट यूजेस पैकेट स्विचिंग मेथड। यहाँ पे जो मेथड यूज होता है वो है पैकेट स्विचिंग, जहाँ पे पैकेट्स को स्टोर करके फिर फॉरवर्ड किया जाता है अलग अलग रास्ते के थ्रू। इट इज एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क। और इसका यूज कर सकते हैं अपने जो टेलीफोन नेटवर्क है जो हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उसके अल्टरनेटिव के फॉर्म में। रेदर देन मेकिंग ए नॉर्मल फोन कॉल, नाउअडेज यू कैन मेक वाईफाई कॉल्स। तो वाईफाई कॉल्स जो होते हैं वो नेटवर्क बेस्ड कॉल्स ही होते हैं जहां पे इंटरनेट का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज रिमोट लॉगिन। तो रिमोट लॉगिन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग, रिमोट का मतलब होता है दूर से, लॉगिन का मतलब होता है अपने कंप्यूटर को ऑथेंटिकेट कर पाना, अपना आईडी पासवर्ड देके ये प्रूव कर पाना कि आई एम द पर्सन हु ओन्स द अकाउंट और द कंप्यूटर। तो यहाँ पे किसी भी कंप्यूटर में लॉगिन करने की फैसिलिटी या फिर उसे कंट्रोल करने के लिए हम लोग रिमोट लॉगिन की फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं। और ये हमें किसी भी लोकेशन पे जो कंप्यूटर है उसको यूज करने के लिए प्रोविजन प्रोवाइड करता है। यदि मैं चाहता हूं कि कोई कंप्यूटर है जो कि दूसरे लोकेशन पे रखा हुआ है उसको यूज करने के लिए, उसको काम में लाने के लिए, तो हम लोग रिमोट लॉगिन यूज कर सकते हैं। हमें एक आईडी की जरूरत पड़ती है और एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। हम अपने कंप्यूटर को जिसको लॉगिन करना चाहते हैं उसका आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं एंड आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं एंड एवरीथिंग विल बी करेक्ट। देन आप उस पर लॉगिन कर जाएंगे और फिर उसके कंप्यूटर के कंटेंट को देख सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। कहाँ पे यूज किया जाता है, सपोर्ट सिस्टम्स में यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग कस्टमर सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं और क्लाइंट को कुछ हेल्प चाहिए तो हम लोग उसके स्क्रीन को शेयर करके, उसके कंप्यूटर्स को शेयर करके हम लोग सारा काम कर सकते हैं। इस प्रोटोकॉल को यूज करके कुछ प्रोग्राम्स भी बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, जैसे हैं टेलनेट प्रोग्राम, एनी डेस्क प्रोग्राम एंड टीम व्यूअर प्रोग्राम्स।
उसमें से अभी एक प्रोग्राम है टेलनेट। नाउ टेलनेट प्रोग्राम क्या करता है, इट्स द अर्लीस्ट रिमोट लॉगिंग प्रोटोकॉल। ये काफी के शुरू के दिनों में जो रिमोट लॉगिंग प्रोटोकॉल यूज किया जाता था, उस प्रोग्राम को हम लोग टेलनेट बोलते हैं। एंड इट्स ए यूजर कमांड एंड अंडरलाइंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग रिमोट कंप्यूटर्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कैसे ये सारा काम कर रहे हैं कि हमारे पास एक कमांड लाइन आएगा एंड हमारे पास एक टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो है उसमें हेल्प करेगा कम्युनिकेशन के लिए। Through Telnet, an administrator or another user can access someone else's computer remotely। हम लोग टेलनेट का यूज करके किसी और के कंप्यूटर को रिमोटली यूज कर सकते हैं। On the web, HTTP and FTP protocol allow you to request specific file from remote computers, but not to actually be logged on as a computer user of that computer। तो अभी तक जो प्रोटोकॉल पढ़े उसको यूज करके हम लोग अपने सर्विसेज को, अपने फाइल्स को भेज सकते हैं, डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट अभी टेलनेट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको यूज करके हम लोग एज ए यूजर किसी कंप्यूटर में लॉग इन कर सकते हैं। एंड देन यू कैन डू ऑल द टास्क लाइक ए ऑथेंटिकेटेड यूजर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं मोबाइल और वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, दे यूज मल्टीप्लेक्सिंग टू सेंड इंफॉर्मेशन। जो भी हमारे पास मोबाइल कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स हैं या फिर नेटवर्क है, वो लोग मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, इट इज ए मेथड ऑफ कंबाइनिंग डिफरेंट मल्टीपल डिजिटल डेटा और एनालॉग सिग्नल इनटू वन सिग्नल ओवर डेटा चैनल। बहुत सारे जगह से डेटा आ रहा है, सबको कंबाइन करके हम लोग एक यूनिक सिग्नल जनरेट कर सकते हैं और उसे हम लोग डेटा चैनल पे शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। This ensures optimum utilization of expensive resources and time। तो इससे क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज काफी एक्सपेंसिव है, जो जैसे कि डेटा चैनल जिसके थ्रू सारे डेटा कम्युनिकेट करेंगे, देन दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड देन दैट कैन बी यूटिलाइज प्रोडक्टिवली। क्योंकि अभी फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर बहुत सारे डेटा जो है एक साथ जा रहा है मल्टीप्लेक्स होके, और जब वो डेटा दूसरे रिसीवर्स के साइट पे पहुंचता है तो उसे डीमल्टीप्लेक्स करके इंडिविजुअल डेटा को फिर से जनरेट कर लिया जाता है। तो वहां पे हमारे पास वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या क्या हैं, जीएसएम ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, एंड डब्ल्यूएलएल वायरलेस लोकल लूप। अभी इन सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन और द जीएसएम प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल जो है सबसे ज्यादा वायरलेस टेलीफोनिक सिस्टम में यूज किया जाता है। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है जिसको यूज करके हम लोग एक वो वायरलेस नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, वायरलेस टेलीफोन नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। ये बना था 1980 में and it's an international standard nowadays, and यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका सारे कॉन्टिनेंट में इसे यूज किया जाता है। एनी जीएसएम हैंडसेट विद ए सिम कार्ड कैन बी यूज्ड इन एनी कंट्री दैट यूजेस दिस स्टैंडर्ड। यदि हम लोग इसी हमारे पास अभी जीएसएम स्टैंडर्ड वाला मोबाइल फोन है और हमने उसमें सिम कार्ड यूज किया है जो कि एक नेटवर्क ऑपरेटर से जुड़ा हुआ है उस कंट्री के, तो हम लोग सारे कंट्रीज में इस फोन को यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। सिम क्या होता है, सिम इज सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, जो कि नेटवर्क पे उस पर्टिकुलर इंसान को या फिर पर्टिकुलर यूजर को आइडेंटिफाई करता है। जीएसएम यूजेस सीडीएमए टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टू सपोर्ट 8 कॉल्स साइमल्टेनियसली। इट आल्सो यूजेस encryption to make data more secure। जीएसएम में हम लोग क्या कर रहे हैं, टीडीएमए को यूज कर रहे हैं। जो हमारे पास
स्विचिंग टेक्निक्स है जो जिसके थ्रू हम लोग डेटा को कोड कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं। सो दैट इज टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सेम टाइम में यू कैन हैव 8 कॉल्स इन द सेम चैनल, और वहां पे इंक्रिप्शन को यूज किया जा रहा है डेटा को सिक्योर करने के लिए। अगला स्टैंडर्ड जो कि मोबाइल फोन्स में यूज किया जा रहा है दैट इज जीपीआरएस, जो कि फुल फॉर्म है जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज का। इट इज ए पैकेज बेस्ड वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम लोग पैकेट का यूज करते हैं, और ये वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है दैट चार्जेस यूजर बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ डेटा दैट सेंड rather than the time duration for which they are being using the service। तो यहाँ पे हम लोग डेटा के अमाउंट पे चार्जेस को कलेक्ट करते हैं। यदि किसी को डेटा सेंड करना है तो उसे कितना डेटा सेंड करना है, रेदर देन कितने लंबे समय तक डेटा सेंड करना है। जीपीएस जो था वो टीडीएम था, टाइम बेस्ड, एक ही टाइम में कम्युनिकेशन चैनल को यूज किया जा रहा है। जीपीआरएस जो है दैट इज कॉस्ट बेस्ड, डेटा कॉस्ट बेस्ड। यदि हम लोग जितना डेटा देंगे, जैसे हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जितना डेटा कंज्यूम करोगे यू विल हैव टू पे द प्राइसेस। सेम वे जीपीआरएस इज यूटिलाइज्ड। GPRS is mobile communication protocol used for second and third generation of mobile telephony। 2G और 3G जब हम लोग यूज कर रहे थे तो वहां पे GPRS का यूज किया जा रहा था, और इसका स्पीड का लिमिटेशंस क्या है, 56 kbps टू 114 kbps। लेकिन जो हमारे पास ओरिजिनल जो सर्विस आएंगे, जो डेटा स्पीड आएगा, दैट में डिपेंड अपॉन नेटवर्क टू नेटवर्क एंड द नेटवर्क ट्रैफिक। Next one is wireless local loop, WLL। It is a wireless local telephone service that can be provided in home or offices। ये लोकल सर्विस है जो कि वायरलेस नेटवर्क को यूज करता है, ना कि फोन के नेटवर्क को या फिर किसी और नेटवर्क को। यदि हम लोग एक छोटा सा वायरलेस सर्विसेज अपना बनाए हैं, अपना नेटवर्क बनाए हैं, लोकल एरिया बेस्ड नेटवर्क जो कि वायरलेस है, तो उसको यूज करके भी हम लोग टेलीफोनी सर्विसेज चला सकते हैं। यहाँ पे the subscriber connect to their local exchanges instead of central exchange wirelessly। for this services हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे नेटवर्क में जो सर्वर है वहां से कम्युनिकेशन इनिशिएट हो रहा है, ना कि टेलीफोन के नेटवर्क से, टेलीफोन के टावर से। डेटा इज ट्रांसफर्ड ओवर वेरी शॉर्ट रेंज। इट इज मोर सिक्योर देन वायर्ड नेटवर्क। व्हेन यू आर यूजिंग WLL, हम लोग जो वायरलेस लोकल लूप को यूज कर रहे हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए फॉर ए वेरी शॉर्ट रेंज, देन it become more secure than the wired network। WLL system consists of user handset and a base station। The base station is connected to the central exchange as well as antenna। So WLL का system how it works, the user it will have a handset, उसके पास एक फोन होगा, एक डिवाइस होगा, एंड ए बेस स्टेशन, वो एक बेस स्टेशन से कनेक्टेड रहेगा। जैसे हमारे पास वायरलेस फोन्स आते थे पहले, वो वायरलेस फोन जो हैं वो अपने सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं। दैट सिस्टम इज कनेक्टेड विद द सेंट्रल exchange system or the antenna। Now the antenna transmit to and receive call from users through microwave links। From the antenna ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है डेटा का, यूजिंग माइक्रोवेव लिंक्स को यूज किया जा रहा है। अब नेक्स्ट वन जो हम लोग यूज कर रहे हैं मोबाइल सिस्टम प्रोटोकॉल्स, दैट इज CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेम है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सो इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ब्रिटिश मिलिट्री ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। CDMA को हमने सबसे पहले कब यूटिलाइज किया, वर्ल्ड वॉर 2 में। आफ्टर द वॉर इट्स यूज इज स्प्रेड टू सिविलियन एरिया ड्यू टू इट्स हाई सर्विस क्वालिटी। आफ्टर दैट पीरियड उसे नॉर्मल सर्विसेज के लिए भी यूज किया जा रहा है। At each user get the entire spectrum all the time
and voice quality is very high. So in this CDMA what happens, the entire spectrum जो भी हमारा data channel है, that is allocated to the user for throughout the time. जब तक वो communicate कर रहा है वो channel उसके पास ही है. CDMA phone, they are not using the SIM card. It comes with built-in technology. तो यहाँ पे हमारे पास CDMA जो है उनके पास सिम कार्ड्स नहीं रहेंगे, वहां पे इनबिल्ट आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल्स होंगे जो कि यूजर्स को आइडेंटिफाई करेगा नेटवर्क पे. जैसे हमारे पास CDMA फोन्स जो है टाटा डोकोमो, रिलायंस के फोन्स which were the earlier generation phones, these were provided. लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ GSM नेटवर्क के फोन है और ये CDMA बेस्ड नेटवर्क के जो फोन्स हैं हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं. इट्स नॉट फंक्शनल एनीमोर. Next, we are going to learn about mobile communication technologies.